ओम शांति। 21 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम्हारी कोई भी आंसरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम्हारी कोई भी आश्रय एक्टिविटी नहीं चाहिए। प्रश्न, कौन से आश्रय गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कौन से आश्रय गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? बाबा कहे, आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम चक्कर मचाना, दुख देना, ये आश्रय गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन कर भी इन आश्रय गुणों का त्याग नहीं करते, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंच ऊंच भगवान हैं। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ के नोंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नोंद है। पहले पहले तो आत्मा अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति ज़्यादा मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की, इतनी महान शक्ति देते हैं। वे साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता, वहाँ है ही राजा रानी का राज्य। ऊंच से ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते, फिर भी ऊंच से ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंच से ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पदवी मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है। कन्या का पति के साथ कितना लव रहता है, कितना पति के पीछे प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती। ये है पतियों का पति, तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं ये ऊंच से ऊंच पदवी प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी उनको यहाँ धारण करने हैं। बोतों में अभी तक आश्रय अवगुण हैं, लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर दम चक्कर मचाना, लड़ाई झगड़ा करना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती है, काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा। ऐसे से बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है, ऐसे से क्या पदवी पाएंगे। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता। बाप कहते सफाई कर्मी भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह विमान में आने से आश्रय एक्टिविटी होती है। जब देही विमान नहीं बन अच्छी रीति धारण करते रहो, तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसी को दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालने वाले हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं, बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह विमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच से ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है।
धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाती हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं जो बहुत घाटा पड़ जाता। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे, फिर उस समय क्या कर सकेंगे। शास्त्रकार होगा हमने ये किया है, वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सत्युग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहाँ तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि करते नहीं। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी माना टीचर से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती। ये भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस करेंगे, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासी बनेंगे। बाप सम्मुख आते ही हैं, बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो। बाप से बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नरक की शीशी दुनिया से जाएं। सुखधाम। बाप कहते अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं, उनको भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है ही नहीं, दैवी गुण भी नहीं। कभी कभी ख्याल आता है अर्जुन क्या क्या अवस्था है बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है। कभी कभी जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए, सोचते हैं ना, इंतजार में बैठे हैं जल्दी चले सुखधाम। तड़पते रहते हैं जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं, समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझती हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती, बाहर में रहने से भी सबसे मोह निभाना पड़ता, नहीं तो खिटपिट हो जाए। इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत चाहिए, याद की मेहनत कोई से पहुँचते नहीं। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर चलें, देवी मान के कान बाप के डायरेक्शन पर चलते नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशूक की हैं। वे जिस्मानी आशिक माशिक तो अनेक प्रकार के होते। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं हड्डी दे दो, बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई हॉस्टल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ ले जाते हैं। जो ऐसे ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद के बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट है। कहा भी जाता पहले प्योरिटी पीस पीछे पास प्योरिटी। याद के बल से तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल। याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिसर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते तो अपने आप को आप ही श्रापित कर देते। डिसर्विस करने से एकदम पट में पड़ जाते, माना नीचे आ जाते। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। कहते हैं क्रोध तो छूटता नहीं, इसलिए पढ़ाई छोड़ देते। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ़ नहीं हो सकता।
बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आप ही करो, याद में रहो बाप किसी को क्षमा नहीं करते। ये तो पढ़ाई है, बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने ऊपर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझाने दी जाती है तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही ज़्यादा डिसर्विस करने लग पड़ते। बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ न सके मर पड़ते। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं ये बड़ी ऊंच मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत न जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती है। बाबा वार्निंग देते हैं बड़े खबरदार चलो, जेल बर्ड्स ना बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, सत्युग में तो कोई भी जेल नहीं होता। फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, गफलत नहीं करो, किसी को भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से पावन बनेंगे। पावन बनने से सब चाहते हैं, ये तो है ही पते दुनिया। सबकी सदगति करने तो एक बाप ही आती है। क्राइस्ट, बुद्ध, इब्राहिम आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का नाम लेते, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कहते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, बल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या देते, बाप कहते हैं ये भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं, ये बड़ी डीप बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते, उनको तो जन्म में आना ही है, सबके लिए ये समझानी है, एक ही गुरु सदगुरु के लिए नहीं। बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सबका सदगति दाता है, लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहाँ किसका राज्य था, चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी जट मानेंगे कि बरोबर ये तो स्वर्ग के मालिक हैं, स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी। जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी, ये भी तुम अब भी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था, अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्कर फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारंभ पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है, वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती नहीं होना चाहिए। याद में रहने वाले भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा, बहुतों की खाने में बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है कि विश्व का मालिक बनने की, कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदा रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए, बहुत खाने से भारी हो जाते। फिर बाबा कहते नींद आती, जुटके खाते, फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। भोजन सदा एक रस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। अगर भोजन हजम नहीं होगा फिर उबासी आती रहती है, हम पेट भी साफ नहीं होगा तो भी उबासी आती रहेगी। फिर बाबा के महावाक्य सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब बाबा कहते हैं भोजन थोड़ा करना है और बाबा की याद में करना है, बनाना भी बाबा की याद में, खाना भी बाबा की याद में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार: हम दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिसर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। हम दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिसर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। आप अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की लालच छोड़ देनी है। बाबा कहते खाने पीने की लालच को छोड़ देना है। वरदान: ऑनेस्ट बन, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। स्वयं को जो है जैसे है वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना। स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो ये ऑनेस्टी नहीं। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हैं। स्लोगन: सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। अव्यक्त इशारे: वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्याधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियों जो विशेष कार्य करता है संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। ऑनेस्ट बन बाप के आगे स्पष्ट करें और चढ़ती कला का अनुभव करें। हमें किसी को दुख नहीं देना है क्योंकि हम दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे हैं। ख्यालात बड़े ऊंचे रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर सदा रहना है। और फिर बाबा ने कहा बच्चों को बाप की आज्ञा भी माननी है। ओम शांति।